आज है 25 सितंबर 2021। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। HCI टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। IT सेक्टर का स्टॉक है, एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ के ऊपर है। IT सेक्टर की एक बेहतरीन लार्ज कैप कंपनियों में से एक है। अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो, इस स्टॉक का एनालाइज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतरीन स्टॉक है। इस स्टॉक ने पिछले एक दिन में 2.37% का रिटर्न दिया, पिछले 5 दिन में 6.32% का रिटर्न दिया, पिछले एक महीने में 17.79% का रिटर्न दिया, पिछले 6 महीने में 42.08% का रिटर्न दिया। ईयर टू डेट 1 जनवरी 2021 से अब तक 43.06% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में 64.28% का रिटर्न दिया। पिछले 5 साल में 239.98% का रिटर्न दिया और इस स्टॉक में ऑल टाइम 1011% का रिटर्न दिया। आप जितनी लंबी दूरी तक इस स्टॉक को होल्ड करके रखोगे उतना ही अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेगा। इस स्टॉक के हम कुछ और भी पैरामीटर्स देखेंगे। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 43,010 करोड़, पहले 30,168 करोड़ था, उसके बाद में 36,753 करोड़ और अब 43,010 करोड़। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहले के कंपेयर में बहुत अच्छी जंप है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहाँ पर सिर्फ 207 करोड़ है। एक इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 लाख करोड़ के ऊपर है, उतनी बड़ी कंपनी के लिए ये जो लंबी दूरी का कर्ज है 207 करोड़ का, वो कुछ भी नहीं है। इसको हम जीरो भी कंसीडर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जीरो है और वैसे भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो फ्लक्चुएट मैनर में रहता है, लेकिन जीरो ऑलरेडी है तो जीरो बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बिल्कुल भी नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 5,056 करोड़, पहले 6,273 करोड़ था, उसके बाद में 1,291 करोड़ और उसके बाद में 5,056 करोड़। तो कंपनी के पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी बहुत अच्छा है और उसके अगेंस्ट में जो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो तो बहुत कम है। तो इस कंपनी को हम ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी भी कंसीडर कर सकते हो। और टोटल असेट्स 55,361 करोड़, पहले 37,456 करोड़ था, उसके बाद में 53,515 करोड़ और अब 55,361 करोड़। तो टोटल एसेट्स में भी पहले के कंपेयर में काफी अच्छी जंप है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी को हम एक डेट फ्री कंपनी भी मान सकते हैं कि कंपनी के ऊपर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो बहुत कम है, तो इसको हम एक डेट फ्री कंपनी भी मान सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। प्रोमोटर्स के पास में 60.33% का स्टेक है, FIIs के पास में 23.22% का स्टेक है, DIIs के पास में 11.34% का स्टेक है और पब्लिक के पास में 5.09% का स्टेक है। प्रोमोटर्स के पास में एक बहुत अच्छी हिस्सेदारी है 60.33% की और इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बहुत तगड़ा है 34-35% का। तो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक के अंदर है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है FIIs और DIIs का इन्वेस्टमेंट और पब्लिक के पास में 5.09% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा नजर आता है कि एक बहुत ही अच्छी तरीके से बटा हुआ शेयर होल्डिंग पैटर्न है। जब हम इसके कुछ और भी पुराना डाटा देखते हैं, वो डाटा सेल्स को लेकर, नेट प्रॉफिट को लेकर, तो जून 2010 में इस कंपनी का सेल्स था 5,079 करोड़, जून 2011 में 6,794 करोड़, जून 2012 में 8,907 करोड़, जून 2013 में 12,518 करोड़, जून 2014 में 16,497 करोड़, जून 2015 में 17,153 करोड़,
फिर 13,435 करोड़, 19,318 करोड़, 22,073 करोड़, 26,012 करोड़, 32,663 करोड़। मार्च 2021 में 35,673 करोड़। आप देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा ग्रो होते गया। उसी तरह से जब हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 2010 में 1057 करोड़, 2011 में 1198 करोड़, 2012 में 1950 करोड़, 2013 में 3705 करोड़, फिर 5985 करोड़, फिर 6346 करोड़, फिर 4719 करोड़, फिर 6873 करोड़, फिर 7362 करोड़, फिर 8185 करोड़, फिर 8969 करोड़ और मार्च 2021 में 8743 करोड़। आप देख सकते हो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना अच्छा ग्रो होते गया। और उसी तरह से EPS इन रुपीस 2010 में 3.89, 2011 में 4.35, 2012 में 7.03, फिर 13.29, 21.37, 22.57, 16.73, 24.09, 26.44, 30.17, 33.05, 32.22। आप देख सकते हो वो कंपनी का EPS भी कितना अच्छा ग्रो होते गया। जब हमने इसका पुराना डेटा देखा सेल्स, नेट प्रॉफिट, EPS, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छे ग्रो होते गए। इससे पता चलता है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना अच्छे से ग्रो होती गई। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 72% का रिटर्न दिया। पिछले 3 सालों में सालाना एवरेज रिटर्न 35% का दिया। पिछले 5 साल में सालाना एवरेज रिटर्न 28% का दिया। पिछले 10 साल में सालाना एवरेज रिटर्न 30% का दिया। इस स्टॉक का मार्केट कैप 3,68,667 करोड़ है। एक बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। इस स्टॉक का करंट प्राइस 1358 है। इस स्टॉक का लो 783 का है, जबकि इस स्टॉक का हाई 1378 का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40.70 का है, जो कि बहुत ही रीजनेबल दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक का बुक वैल्यू 160 का है। डिविडेंड यील्ड 0.88% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.80% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 21.20% का है। निफ्टी 50 के अंदर जो बेहतरीन कंपनियों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इक्विटी है, वैसी बेहतरीन कंपनियों में मैच करते हुए इसका ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का भी है। तो निफ्टी 50 के जो बेहतरीन स्टॉक्स है, उन बेहतरीन स्टॉक्स के कंपेयर में ये कहीं भी कम नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को जब हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो शेयर होल्डर्स इक्विटी को एनुअल प्रॉफिट से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकल कर आता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.80% का बहुत अच्छा माना जाता है और रिटर्न ऑन इक्विटी 21.20% का बहुत अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू 2 रुपए की है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। बैलेंस शीट के ऊपर पूरी तरह से कंपनी डेब्ट फ्री है। उसके अलावा इस स्टॉक के सेल्स, EPS, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही अच्छे इंक्रीज होते गए और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छे ग्रो होती गई। और इस कंपनी के रिटर्न का जब हमने प्रोफाइल देखा तो इस कंपनी का रिटर्न का प्रोफाइल भी काफी शानदार है। और रिटर्न के प्रोफाइल से भी हमको ये सीखने मिला कि जितने लंबी दूरी तक इसमें निवेशित बने रहे उतना ही अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने दिया। इस स्टॉक का जो RSI है वो 85 पर है। स्टॉक ओवरबॉट है, लेकिन ओवरबॉट का मतलब होना ये नहीं है कि स्टॉक और फर्दर आगे नहीं जा सकता। इससे भी आगे जा सकता है स्टॉक, और स्टॉक
ऑलरेडी अपने हाई के लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा है और स्टॉक यहाँ से नया हाई भी बना सकता है, लेकिन क्योंकि स्टॉक एक ओवरबॉट जोन में है तो हो सकता है कि इस स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ जाए। अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेते हो और क्योंकि स्टॉक एक ओवरबॉट जोन में है और थोड़ा करेक्शन भी आ जाता है तो आपको डरना नहीं है। क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और जिनके पास में पोजीशन है उनको तो बिना किसी डाउट के इस स्टॉक को होल्ड करके रखना है। तो फिलहाल RSI 85 का है जो कि ओवरबॉट है, इस बात को दर्शाता है। और अगर स्टॉक में थोड़ा करेक्शन भी आ जाता है तो भी डरना नहीं है, लंबी दूरी तक होल्ड करके रखना है। ये सीढ़ी भी देख सकते हो कि रेड लाइन के ऊपर ब्लू लाइन है। जब तक ब्लू लाइन रेड लाइन को काटते हुए नीचे की तरफ नहीं आएगी तब तक इस स्टॉक में बुलिश ट्रेंड का जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा। जब ब्लू लाइन रेड लाइन को काटते हुए नीचे की तरफ आएगी तब इस स्टॉक में मंदी आने की संभावना है। फिलहाल तो रेड लाइन के ऊपर ब्लू लाइन है तो स्टॉक में तेजी बनी रहेगी। जब ब्लू लाइन काट के रेड लाइन को नीचे की तरफ आएगी तब इस स्टॉक में हम मंदी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन स्टॉक है और अगर इस स्टॉक में आपके पास होल्डिंग है तो जितनी लंबी दूरी तक हो सके आप इस स्टॉक में होल्डिंग बना के रखें। और फ्रेश एंट्री भी अगर आपको करना है तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से करना है, क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ जाए। और अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है, थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ जाता है तो डरना नहीं है, लंबी दूरी तक होल्ड करके रखना है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।